की वोरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में ये न्यूज़ और साउथ एशिया के संदर्भ में भी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक कुछ इम्पॉर्टेंट उनके डिसीजंस आए हैं। उनकी मीटिंग थी अभी 2 दिन की, जहाँ पे 49 मेंबर कंट्रीज़ और यहाँ पर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश भी मेंबर हैं और उनके ऑफिसेज भी हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। तो ये मीटिंग के दौरान पोस्ट पेंडेमिक एरियाज़ में अभी देखा जाए तो एक क्या नए डिसीजंस आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। 6 की एरियाज़ हैं जिसको चुना गया है, 6 डिसीजंस हैं। इसका मतलब सबसे पहला एडीबी का डिसीजन ये है कि रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, इंटीग्रेशन को बढ़ाना है और जो अपॉर्चुनिटी उससे निकलेंगी ग्लोबलाइजेशन के दौरान, क्योंकि एक नया ग्लोबलाइजेशन आ रहा है पेंडेमिक के बाद में, यहाँ पे नया नॉर्मल होगा। नए हालात के अंदर फिर से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, दोबारा से नया सोच विचार करना पड़ेगा, रीजनल कोऑपरेशन को दोबारा से देखना पड़ेगा और आपस में फिर से इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए फिर से एफर्ट करने पड़ेंगे। तो ये पहला की एरियाज़ निकल के आता है एडीबी की इस मीटिंग के बाद, इम्पॉर्टेंट मीटिंग के बाद। दूसरा की एरिया जो निकल के आता है वो है कि इनकम्स के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कम करना। अभी ऑफ लेट देखा गया है कि जो दुनिया में अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, जो गैप है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो एडीबी का ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ कि कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी को कम किया जाए, इनइक्वालिटी को कम किया जाए, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो और ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जाए। तीसरा उनका जो मेजर पॉइंट है यहाँ पे वो निकल के आता है क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज के बारे में हमेशा चर्चा होती है और इस मामले में बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट मिलता रहा है एडीबी का और इनका कहना है कि 2030 तक जो सस्टेनेबल गोल्स हैं अब वो शायद उतने प्राप्त नहीं हो पाएंगे, थोड़ा डेट आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 2030 तक की $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एडीबी करेगा अलग अलग देशों में, खास तौर से क्लाइमेट से टैकल करने के लिए। और ये कमिटमेंट एडीबी का बहुत बड़ा है, इसकी मैं तारीफ करूंगा। चौथा की एरिया जो यहाँ पर निकल के आया है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंसिंग फॉर द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ाया जा सकता है और डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पांचवा की एरिया जिसके ऊपर एडीबी काम करेगी, टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अभी होता क्या है कि टैक्सेस उतने कलेक्ट नहीं हो पाते ईमानदारी से जितने होने चाहिए, तो यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि टैक्सेस का कलेक्शन ज़्यादा एफिशिएंट हो और ये तभी हो सकता है जब ईमानदारी भी हो, करप्शन कम हो और जो डेट को जो है, जो कर्जा है, उसको मैनेज किया जाए। तो डेट की जो सस्टेनेबिलिटी है लोअर लेवल पे अगर वो चलेगी तो हमारे कलेक्शंस बेहतर होंगे। और लास्ट में एडीबी विल सपोर्ट द एफर्ट ऑफ डेवलपिंग मेंबर्स टू सिक्योर सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन्स की एक दवाई मिल जाए, ये भी उसके अंदर एक आ रहा है कि ताकि ये सारी की सारे जो हमारे एफर्ट्स हैं पोस्ट पेंडेमिक में उससे हम इफेक्टिवली डील कर पाएँ। और उनका कहना है कि इसके लिए हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, GAVI, वैक्सीन अलायंस, वैक्सीन एक्सपर्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनी, इन सब के साथ मिलकर हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगा के जो एडीबी है वो काम करेगा। एडीबी के ये जो नए की एरियाज़ आए हैं, एक्चुअली कि एरियाज़ तो पुराने ही हैं लेकिन उनको रीडिफाइन किया गया है, री एग्जामिन करके, ताकि वो पोस्ट पेंडेमिक जो टाइम आ रहा है उसके लिए वो रेलेवेंट हो सके। और हमें उम्मीद है कि इसके द्वारा जो फंडिंग में इंक्रीज़ होगा वो फंडिंग में बांग्लादेश के लिए इंक्रीज़ होगा, नेपाल के लिए इंक्रीज़ होगा और इंडिया के लिए भी एडीबी का इंक्रीज़ होने ही जा रहा है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एडीबी के बारे में। हमेशा इनके बारे में बात करता ही रहता हूँ मैं आपसे, आपको पसंद भी आता है। शुक्रिया आपका।